सहरी में कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो, करोड़ भी मांगोगे तो मिलेगा। अफ्तारी से पहले ही आपके हाथों में आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक हम पर अपनी रहमतों, बरकतों और फजीलतों के वादे के साथ आया है। हर कोई इस महीने के एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग वज़ाइफ भी कर रहे हैं ताकि इनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, इनके तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, इनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। दौलत की ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश है कि इनको दौलत मिल जाए। जिसकी जो भी हाजत हो वो चाहता है कि इसकी वो हाजत पूरी हो जाए। यानी बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी हाजात, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए इस माह मुबारक में तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन सहरी अफ्तारी के वक़्त हर घर में दुआ की एक रूहानी फ़िज़ा देखने में आती है, क्योंकि हदीस मुबारक के मुताबिक सहरी अफ्तारी का सामान सामने रख कर दुआ में मशगूल बंदों के हवाले से अल्लाह ताला अर्श पर फरमाते हैं कि जो लोग सहरी अफ्तारी का सामान सामने रख कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों के हवाले से, अपने ख्वाहिशात के हवाले से, अपनी हजात के हवाले से, अपने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से, अल्लाह ताला उन पर फ़ख्र फरमाते हैं। ये वक़्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही ख़ास वक़्त होता है। तो नाजरीन मोहतरम, आज मैं सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मेरे मालिक मेरा परवरदिगार दौलत से भी परेशानी होगी, आपकी इस परेशानी को दूर फरमा देगा, आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर देगा, आपकी हजात को पूरा कर देगा, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जिसकी जो भी हाजत होगी अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से और इस अमल की बरकत से वो तमाम हजात और ख्वाहिशात पूरी फरमा देगा। और माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों के सदक़े आपकी हर तरह की मुश्किलात को आसान फरमा देगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की ज़रूरत हो, चाहे वो लाखों में हो या करोड़ों में हो या अरबों में हो, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्सों में दुनिया आसमान पर नज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं इसको अता करूँ। कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसकी मग़फ़िरत करता हूँ। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत ज़्यादा करीब होता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का ज़िक्र कर सको तो ज़रूर किया करो। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों और दोस्तों से ये कहना चाहूँगी, जो लोग नींद के बहुत आशिक होते हैं, नींद के बादशाह होते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग सहरी खाए बगैर रोज़ा रख लेते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे होते। और जो लोग सहरी खाते हैं, रोज़े की नीयत करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला इन पर रहमत बरसाता है और फरिश्ते इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सहरी के वक़्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक के कलाम पाक की इस मुबारक सूरत को पढ़ना है और साथ में छोटे छोटे एक दो अमाल बताऊँगी जिनमें अल्लाह ताला का मुबारक नाम है। इसको भी आपने पढ़ना है, इसका विर्द करना है। ये अमल, ये वजीफ़ा आपने कब कितनी तादाद में करना है, ये तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को काट कर या स्किप करके नहीं देखना। अगर वीडियो को स्किप करके या काट के देखा तो एक छोटी सी बात रह गई तो आपका मिल जाएंगे, आपका अमल वो फ़ायदा वो तासीर नहीं मिलेगी। तो आपने हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। देखते हुए ये अमल करना है ताकि आपको अमल का फ़ायदा भी हो, आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी हो, आपकी हाजात भी पूरी हो, आप जिस मकसद के लिए भी ये अमल कर रहे हैं वो अमल आपका पूरा हो। नाजरीन, काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा हाजतें होती हैं, जो ख्वाहिशात तो होती हैं वो दौलत ना होने की वजह से अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इस अमल के बाद, इस वजीफ़े के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आपका हर मकसद जो होगा इस अमल की बदौलत वो पूरा होगा। इस वजीफ़े में वक़्त की कोई कैद नहीं है। इस वजीफ़े को आप सहरी का वक़्त शुरू होने से ख़त्म होने तक किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। हम वजीफ़े के आखिर में, वीडियो के आखिर में वजीफ़े की इजाज़त के हवाले से
बताते हैं, लेकिन कुछ लोग वीडियो का पहला हिस्सा देखकर छोड़ देते हैं, वजीफ़ा सुनकर वीडियो को रोक देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो के आगाज़ में ही आपको इस वजीफ़े की इजाज़त दे दें। तआला अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। हदीस पाक में रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस इबादत रोज़े में इख्तियार की जाने वाली एक ख़ास ग़िज़ा की बरकत का जिक्र फरमाया गया है। इस तर्ज़ ताम का नाम सहरी है। ये लफ्ज़ सहर से है, यानी सुबह का वक़्त। सहरी से वो खाना मुराद है जो रोज़ादार निस्फ़ रात के बाद उठकर तलुए सुबह सादिक से पहले खाते हैं। रोज़ा सुबह सादिक के बाद शुरू होता है और इस हदीस पाक में रोज़े के इफ्तिताही तोआम को सहरी फरमाया गया है और उम्मत को इसकी बरकत से नवाजा गया है। ये खाना जहाँ एक तरफ रोज़ेदार को रोज़े की अदायगी में एक तरह की तवानाई और तक़वियत अता करता है और रोज़े की शिद्दत और सख्ती को किसी हद तक कम करके एक तरह का तामुन अता करता है, वहीं ये अमल और बहुत सारे फ़ायदे रखता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि सहरी का तअय्युन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ही दीन है। इस तरह ये खाना भी एक तरह की इबादत है। जब हम सहरी खाते हैं तो इसे सुन्नत समझकर खाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत का मियार नियत की सलामती और रज़ा इलाही के हसूल की पाकीज़गी है। हदीस पाक में सहरी की बहुत ताकीद करते हुए इरशाद फरमाया गया, सहरी में बरकत है और इसको हरगिज़ न छोड़ो। अगर कुछ ना हो तो इस वक्त पानी का एक घूंट ही पी लिया करो, क्योंकि सहर में खाने पीने वालों पर अल्लाह रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए दुआ खैर करते हैं। देखिए, सहरी खाने का जो अजर सवाब यहाँ बयान हुआ है, इसमें बरकत और रहमत का जिक्र है और इस बात का इजहार भी है कि ये अल्लाह की रहमत का बायस और फरिश्तों की दुआओं का मुहर्रिक भी है। लिहाजा सहरी का एहतमाम ज़रूर किया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, वक़्त की नज़ाकत को मिलता है नज़र रखिए हुए आएंगे आज इस अमल की जानिब चलते हैं कि जिसमें आपको कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी सूरत पढ़नी है और साथ में अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ना है। इस अमल को करने की शर्त यह है कि आपने इसको सुबह सहरी खाने से पहले करना है। जैसे ही आप सहरी के लिए उठे तो आपने सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। हालत में रहने से इंसान का रिज़्क भी बढ़ता है और बावज़ू वज़ीफ़े ज़िक्र और ज़कार ये तलावत करने से सवाब भी ज़्यादा मिलता है और की तासीर भी ज़्यादा होती है। तो आपने सुबह उठते ही सहरी के वक़्त सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद आपने सबसे पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक इस तरह भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत ज़्यादा है। तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम पढ़ना है। इसको नोट फरमा लें। अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम को आपने सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है। या हसीबू, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। या हसीबू या हसीबू या हसीबू। इसके बाद कुरान पाक की बहुत ही प्यारी और छोटी सी सूरत की तिलावत करनी है। ये कुरान पाक की बहुत ही छोटी सी सूरत सूरतुल कौसर है। इसकी आपने तिलावत करनी है। 1 मरतबा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो मेरी वीडियो को देखते हुए इस सूरत को सुनते हुए भी इस अमल को कर सकते हैं। तो सूरतुल कौसर समात फरमाएं। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। जब एक बार आपने सूरत कौसर पढ़ ली तो ये आपका एक दफ़ा का अमल मुकम्मल हो गया। अब दूसरी बार का अमल क्या है? फिर आपने 7 मरतबा या हसीबू अल्लाह ताला का नाम मुबारक पढ़ लेना है। इसके बाद 1 मरतबा फिर सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। ये 2 दफ़ा हो गया। इसके बाद तीसरी मरतबा फिर 7 बार अल्लाह ताला का मुबारक नाम या हसीबू पढ़कर 1 मरतबा फिर सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। इसी तरह आपने 7 मरतबा ये अमल पूरा करना है। जब 7 मरतबा आप ये अमल पूरा कर लें, इसके बाद आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इसके बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अपने रोज़गार के लिए, दौलत के लिए,
ناظرین محترم، آپ نے اپنی دعائیں مانگ کر اس کے بعد سحری کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ افطار سے پہلے، روزہ کھلنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ آج رات کو پورا کر دے گا، دلی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ جس طرح کا بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ افطاری سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ سحری کے وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے افطاری سے پہلے ہی دولت کے حوالے سے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دولت ملنا بھی شروع ہو جائے گی، کاروبار میں برکت اور ترقی ہو جائے گی۔ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین محترم، رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے آپ جو چاہے مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، سوائے شرک کرنے والے، شراب پینے والے اور ماں باپ کے نافرمان کے۔ ناظرین محترم، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح نشانیاں ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ تمہارے لیے دشواریاں نہیں ہیں، اس لیے تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور اس میں سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کا نماز میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔